नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज एक नई कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है पुनर्जन्म पे। अ स्टोरी ऑफ रीबर्थ, अ स्टोरी ऑफ री इनकारनेशन। दोस्तों, हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं री इनकारनेशन पे, पुनर्जन्म पे। बहुत बार कुछ घटना लोगों से सुनी है, बहुत बार मीडिया में अलग अलग स्टोरीज आती हैं। पर आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सचमुच की ट्रू स्टोरी थी। दोस्तों, यह पुनर्जन्म की स्टोरी एक ऐसी स्टोरी थी जिस स्टोरी को लेकर काफ़ी रिसर्च हो गया, काफ़ी इंक्वायरी हुई। और इसकी इंक्वायरी खास करके हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। उन्होंने एक कमेटी बिठाई थी इसके बारे में पूरा रिसर्च करने के लिए। एक 15 लोगों की कमेटी बनाई थी और इस कमेटी में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, सोशल मीडिया के लोग थे, टीचर्स थे। इन्होंने मिलके इस स्टोरी की पूरी रिसर्च की। आइए अब हम जाते हैं उस कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू हुई थी 8 जनवरी 1902, 8 जनवरी 1902। ये कहानी थी मथुरा की। वहां पे एक चतुर्भुज नाम के आदमी को एक बेटी पैदा होती है। उस बेटी का नाम लुगदी रखा जाता है। लुगदी जैसे जैसे बड़ी हो जाती है, वहां पे गांव में प्रथा थी कि बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में बच्चों की शादी की जाती थी। और जब लुगदी 10 साल की हो जाती है तो 1912 में लुगदी की शादी की जाती है। उसकी शादी हो जाती है केदारनाथ चौबे नाम के एक इंसान से, जो कपड़ों का व्यापारी था। और उनकी पहली बीवी का देहांत हो गया था और ये लुगदी उनकी दूसरी बीवी थी। वक्त बीतता गया। 1924 में 1924 में लुगदी पहली बार प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन डिलीवरी के वक्त बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, बच्चा मुर्दा पैदा हो जाता है। फिर कुछ साल बाद 25 सितंबर 1925 में लुगदी वापस से एक बच्चे को जन्म देती है। इस बार क्योंकि पहले बच्चे के साथ हादसा हुआ था तो इन्होंने मथुरा में न करते हुए आगरा के एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया था। और यहाँ पे एक बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, एक लड़का पैदा हो जाता है। जब लड़का पैदा हो जाता है तो लुगदी की तबीयत थोड़ी सी नाजुक रहती है। बच्चे की डिलीवरी के 9 दिन बाद उसी अस्पताल में लुगदी की मौत हो जाती है। उसने बच्चे को सिर्फ 9 दिन देखा होता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और जब मौत होती है, लुगदी की उम्र थी 23 इयर्स, यानी वो सिर्फ 23 साल की थी। अब मां की मौत के बाद बच्चे का पालन पोषण होता है। अब 23 इयर्स में ये लुगदी मर जाती है और 1 साल 10 महीने 7 दिन, जी हां, 1 साल 10 महीने 7 दिन यानी 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में
एक बाबूरंग माथुर को एक लड़की पैदा होती है और ये लड़की का नाम शांति देवी रखते हैं। शुरू में ये लड़की जब छोटी रहती है तो बड़ी शांत रहती है, बोलती नहीं है, 4 साल तक तो बात ही नहीं करती है। लेकिन जब बोलने शुरू करती है तो उसकी बोलती बंद नहीं होती है और जब बात करती है तो मथुरा के लिहाज में बात करती है, मथुरा के लहजे में बात करती है। उसका प्रोनाउंसिएशन, उसके वर्ड्स ऐसे बात करती है जैसे वो मथुरा की रहने वाली है। तो परिवार के लोग सब अचंभित रह जाते हैं कि ये ऐसी भाषा कैसे बात करती है। सब लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारा तो कोई भी आदमी यहां मथुरा का नहीं है, फिर ये मथुरा की लैंग्वेज कैसे बात करती है। जैसे वक्त बीतता है, ये बड़ी हो जाती है तो धीरे धीरे ये बोलने लगती है कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मुझे मथुरा ले चलो, मैं मथुरा की रहने वाली हूं, मेरा वहां पे पति है, मेरा बेटा है, मेरा परिवार है, सास ससुर है मेरे उधर, मुझे मथुरा ले चलो। परिवार वाले हैरान हो जाते हैं ये कि कैसे बातें करती है। पहले बहुत बार बच्ची समझ के इसको अवॉइड करते हैं, पर ये रट लगाए रहती है। ये बार बार कहती है कि मुझे मथुरा जाना है और एक दिन घर से भाग जाती है। घर वाले यही सोचते हैं कि शायद ये कह रही थी मथुरा जाना है, मथुरा जाना है, शायद मथुरा भाग गई होगी। लेकिन नहीं, ढूंढने पे वो दिल्ली में ही मिल जाती है। लेकिन जब वापस ले आते हैं वो यही कहती है कि मुझे मथुरा ले चलो, मुझे मेरे पति से मिलना है, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। अब ये लोग हैरान हो जाते हैं। ये लोग किसी तांत्रिक के पास ले जाते हैं, कुछ काम नहीं होता है, सोचते कोई जादू टोना होगा इसके ऊपर, सब कुछ करके देखते हैं, फिर एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। और जब साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं तो साइकेट्रिस्ट इससे बातें करता है। तो ये बोलती है कि मेरा एक पति है, मेरा एक बेटा है। तो जब साइकेट्रिस्ट पूछता है आपके पति का नाम क्या है, तो ये शर्मा जाती है, ये अपने पति का नाम नहीं बताती। लेकिन वो कहती है कि मेरा मथुरा में मेरा घर है, द्वारकाधीश मंदिर के पास है, मेरे घर के पास एक कुआं है, मेरा एक बेटा भी है, सास ससुर है। और ये भी बोलती है कि मेरी पहले प्रेगनेंसी में मेरी एक बच्ची की मौत हो गई थी और दूसरी डिलीवरी में मुझे बच्चा हुआ था, लड़का हुआ था। तो साइकेट्रिस्ट तब पूछता है कि पहले बच्ची की मौत कैसे हुई। तो ये सर्जरी वगैरह के बारे में बताती है। तो साइकेट्रिस्ट भी बड़ा हैरान रहता है कि ये 7 साल की बच्ची ये कैसे ये सब जानती है, ये सर्जरी के बारे में, मेडिकल टर्म्स के बारे में कैसे जानती है। धीरे धीरे लोग इसकी बातों में आ जाते हैं, बातें मानने लगते हैं। और फिर लुगदी का एक चाचा, एक अंकल, वो उसे कहता है कि चलो मैं तुझे मथुरा ले जाऊंगा, तो एक काम कर, तू मुझे अपने पति का नाम बता। अब पहले तो ये पति का नाम नहीं बताती है, क्योंकि वो प्रथा थी कि पति का नाम नहीं बताते। तो ये शर्मा जाती है जब भी पति का नाम पूछते हैं। तो ये अंकल बोलते हैं कि अगर तू पति का नाम बताएगी तो ही मैं तुझे ले जाऊंगा। तब जाके ये कहती है कि मेरे पति का नाम केदारनाथ चौबे है और मुझे भी गांव में सब चौबाइन करके बुलाते थे। मेरा एक बच्चा भी है 10 साल का। और ये पूरा एड्रेस जैसे बता देती है। अब ये उसका चाचा
एक पोस्ट कार्ड लिखता है केदारनाथ चौबे के नाम, और उसको सब ये बातें बता देता है और उनको कहता है कि आप लोग अगर हो सके तो यहां आ जाओ। केदारनाथ चौबे अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली आ जाता है। जब लुगदी की मौत हो गई थी तो लुगदी ऑलरेडी इसकी दूसरी बीवी थी और लुगदी के मौत के बाद उसने तीसरी शादी की थी। वो उस बीवी को भी, अपने बच्चे को भी, अपने परिवार को साथ लेके दिल्ली आता है। और जब ये लोग घर पे रहते हैं तो लुगदी कहीं बाहर गई होती है। ये जब स्कूल में भी जाती है तो वहां मथुरा के लैंग्वेज में बात करती है, तो वहां के बच्चे भी बड़े हंसते हैं इसके ऊपर, और ये अपनी कहानी सुनाती रहती है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा बच्चा है। आधे लोग तो इसको पागल में गिनते हैं। जब ये घर आती है तो देखती है पूरा परिवार बैठा हुआ है, ये खुश हो जाती है। और उतने में उसके पिताजी एक व्यक्ति से उसको मिलाते हैं जो कांजी लाल रहता है और कहते हैं कि इनसे मिलिए। तू बोलती थी ना तेरी शादी हो गई, ये लो, ये तेरा पति है। तो ये कांजीलाल को देख के ही शर्मा जाती है। ये कहती है नहीं, ये मेरा पति नहीं, ये मेरा पति का भाई है। और फिर वो अपनी पति को पहचान लेती है। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है, ये कैसे हो सकता है। वो अपने बेटे को पहचानती है, जाके अपने बेटे को पकड़ती है। और बात देखिए दोस्तों, उस वक्त ये 9 साल की रहती है और उसका बेटा 10 साल का होता है। तो सब कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि जब तुम मरी थी तब बच्चे को जन्म देने के 9 दिन बाद मरी थी, तो तुम बच्चे को कैसे पहचानती। तो वो कहती है मैं मां हूं, मां अपने बच्चे को कैसे भी पहचान सकती है। अब ये सब बातें होती है, बहुत सारी बातें होती है, और सब बातों से एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं कि ये शांति देवी नहीं, ये लुगदी है। केदारनाथ फिर भी एक बार कंफर्म करना चाहता है, तो परिवार को कहता है कि मैं शांति देवी से अकेले में बात करना चाहता हूं। वो उसको एक दूसरे कमरे में ले जाता है और शांति देवी से अपने पुराने, जब वो बीवी उसकी थी, उन संबंधों के बारे में बात करता है। और शांति देवी सब कुछ बता देती है और केदारनाथ हैरान रह जाता है। फिर शांति देवी एक ऐसी बात करती है, वो अपने पति केदारनाथ को कहती है कि मैंने तो मरने के कुछ दिन पहले आपसे वादा लिया था कि आप मेरे मरने के बाद दूसरी शादी नहीं करोगे, फिर आपने दूसरी शादी क्यों की। और वो नाराज हो जाती है और केदारनाथ हैरान हो जाता है कि ये बात इसको कैसे मालूम। फिर ऐसे बहुत सारे बातें वो बताती है जो बातें सिर्फ पति पत्नी के बीच में हुई थी। ये सब बातें हो जाती है। उसके बाद पूरा परिवार मथुरा के लिए वापस निकलता है। लुगदी बहुत जिद करती है कि मुझे मथुरा जाने दो, लेकिन उसको दिल्ली में ही रख देते हैं, क्योंकि केदारनाथ की ऑलरेडी बीवी थी, एक परिवार ऑलरेडी था, और अगर शांति देवी को वहां ले जाए तो वापस परिवार में प्रॉब्लम होती। तो शांति देवी दिल्ली में ही रहती है और केदारनाथ मथुरा चला जाता है अपने परिवार को लेकर। दोस्तों, ये पुनर्जन्म की कहानी का रिसर्च, जैसे मैंने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खुद इसकी इंक्वायरी बिठाई थी। इस कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, लॉयर्स थे, टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे,
और सब लोगों ने बहुत रिसर्च करने के बाद ऑलमोस्ट ये प्रूव हो गया था कि शांति देवी कोई और नहीं बल्कि लुगदी थी। पर ये सब प्रूव होने के बाद भी हमारे समाज के कुछ नियम रहते हैं जिसकी वजह से शांति देवी को केदारनाथ के पास वापस नहीं जाने दिया। और फिर शांति देवी ने भी शादी नहीं की, क्योंकि उसने तो मन से केदारनाथ को ही अपना पति मान लिया था और वो यही सोचती थी कि केदारनाथ ही मेरे पति है, मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, इसलिए उसने शादी नहीं की। और फिर 27 दिसंबर 1987 को शांति देवी की मौत हो जाती है। और जब उसकी मौत होती है, शी वॉज 61 ईयर्स ओल्ड। जब पहले जन्म में लुगदी की मौत होती है, दैट टाइम शी वॉज 23 ईयर्स ओल्ड। और अब जब शांति देवी की मौत होती है, शी इज 61 ईयर्स ओल्ड। तो दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी थी लुगदी देवी की। आप अगर गूगल में या यूट्यूब में सर्च करोगे तो इसके बारे में और डिटेल्स आपको मिलेंगे। मैंने सोचा ये एक पुनर्जन्म की कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।